अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So today is our 12th lecture of Introduction to Entomology, and today is Wednesday 6th May 2020. So we were discussing or studying the cuticular outgrowths, and we have studied that there are two types of cuticular outgrowths: cuticular appendages and cuticular processes. That cuticular appendages are those outgrowths which are attached to the cuticle by means of membranous joints. They are movable and they arises from the cell from the epidermal layer. And then we have started the types of cuticular appendages. The very first type was CT और macrotrichia, और ये हम पढ़ रहे थे कि इनको हम हेयर्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास एक कप लाइक अल्वियोलस से राइज होते हैं, और ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के जरिए अटैच होते हैं, और जिस सेल से ये राइज होते हैं एपिडर्मल सेल लेयर के, उसको हम ट्राइकोजन सेल कहते हैं. उसके अलावा इनके साथ दो और सेल होते हैं जो सॉकेट फॉर्मिंग सेल कहलाते हैं, या जिनको हम टॉर्मोजन सेल्स भी कहते हैं. इसके अलावा ये हॉलो होते हैं, और इसके अलावा ये जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन में भी काम आते हैं, जिसको और उस फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं केटोटैक्सी. अच्छा, ये हमारे पास सीटा है, आपको नजर आ रहा होगा. तो ये अल्वियोलस है, ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, दिस इज ट्राइकोजन सेल, दिस इज टॉर्मोजन सेल. ठीक है, ये डर्मल ग्लैंड है, अगर आपको याद हो कि जो सीमेंट लेयर सिक्रीट कर रहा था. और इसमें सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सीटी स्टार्ट किया. दैट वी हैव क्लोथिंग ईयर्स जो पूरी बॉडी पे कवर होते हैं, और क्लोथिंग ईयर्स अगर हम सब सुपर फैमिली एपोइडी में या हनी बीज में देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्लोम्यूज होते हैं. लाइक उसकी भी सब ब्रांचेज होती हैं और सॉफ्ट होते हैं, इजीली मूवेबल होते हैं. लेकिन अगर हम फ्लाइज या हाउस फ्लाइज या मॉस्किटोज के हम हेयर्स देखें तो वो क्लोथिंग हेयर्स, उनको हम ब्रिसल्स कहते हैं, और वो थोड़े स्टाउट और रिजिड होते हैं. ठीक हो गया. ये भी हमने कल पढ़ा था. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्केल्स. दैट द स्केल्स दे आर फ्लैट एंड स्मॉल कलर्ड और पिगमेंटेड स्केल लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी एज वेल एज ऑन द विंग्स ऑफ लेपिडोप्टेरन्स एंड सम कोलम्बोलास. हमारे पास बटरफ्लाइज और मॉथ्स के जो बॉडी पे या जो उनके विंग्स पे पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कलरफुल, वो हमारे पास स्केल कहलाते हैं. और ये हमने पढ़ा था कि ये एक ब्लंट प्रोसेस के तौर पे राइज होते हैं. उसके बाद ये स्वेल होके, ठीक है, बैक शेप बन जाते हैं. देन दे फ्लैट एंड टू फॉर्म अ स्केल. और ये जो स्केल है ये जैसे ही बन जाता है तो उसके बाद वो जो उसका ट्राइकोजन सेल था कि जिससे ये स्केल अराइज हुआ था, ये वाला, ये डी जनरेट हो जाता है और एपिडर्मल लेयर से उसका कनेक्शन टूट जाता है. और स्केल सिर्फ मेम्ब्रेनस जॉइंट के थ्रू जो है आपके पास क्यूटिकल से अटैच होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नरम होता है. तो जैसे ही आप किसी बटरफ्लाई के विंग्स को टच करें तो वो स्केल्स टूट जाते हैं वहाँ पे जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास टू फॉर्म स्केल एंड एट कंप्लीशन स्केल फॉर्मिंग सेल डीजनरेट्स, वो डीजनरेट हो जाता है ट्राइकोजन सेल एंड विथड्रॉज फ्रॉम द ल्यूमेन. ल्यूमेन हम कहते हैं चूंकि हमारे पास ये देखिए ना, ये अंदर से हॉलो, हमने पढ़ा कि सीटी जितने भी है वो अंदर से हॉलो होते हैं. तो ये जो अंदर की उसकी वो कैविटी होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं. ठीक है, ये मैंने स्केल्स आप लोग को दिखाए थे. ये भी हम लोग पढ़ चुके थे. सही है. आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लैंडुलर सीटी. ये भी सीटी की एक टाइप है. सो दे फंक्शन एज आउटलेट्स ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स एंड आर रिजिड एंड स्टाउट. ये भी हमारे पास हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, रिजिड और स्टाउट होते हैं, और ये एपिडर्मल ग्लैंड सेल के आउटलेट्स के तौर पे काम करते हैं. किस तरह, मैं भी आपको बताता हूँ. ग्लैंड सेल्स आर टॉक्सिक सिक्रीशंस, हैव टॉक्सिक सिक्रीशंस फॉर डिफेंस. हमारे पास कुछ ऐसे ग्लैंड सेल्स होते हैं. ग्लैंड सेल्स हमने किसे कहा कि जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करें. तो ये ग्लैंड सेल्स जो हैं ये हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल इसमें होता है, और ये टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं. द ऑर्डिनरी सीटी बिकम टॉक्सिक बाय डेवलपमेंट ऑफ पॉइजन ग्लैंड सेल एडजेसेंट टू ट्राइकोजन सेल एंड दैट एक्सटेंड्स टू द ल्यूमेन ऑफ सीटी. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ. द पॉइजन कम्स आउट फ्रॉम सीटी व्हेन टिप्स आर ब्रोकन ऑफ, फॉर एग्जांपल अर्टिकेटिंग हेयर्स ऑफ लेपिडोप्टेरस लार्वा. अच्छा, ये हमारे पास एक नॉर्मल सीटी है. ठीक है ना. तो नॉर्मल सीटी उस टाइम, उस वक्त एक ग्लैंड
सिटी ग्लैंडुलर या हमारे पास ग्लैंडुलर सिटी बन जाता है कि जब हमारे पास जो ट्राइकोजन सेल है उसके साथ वाला टॉर्मोजन सेल वो ग्लैंड सेल बन जाए। और ग्लैंड सेल कब बनता है कि जब वो पॉइजनस सिक्रीशन बनाना शुरू कर दे। तो ये वाला जो ग्लैंड सेल है ये पॉइजनस सिक्रीशन बनाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो अपने प्लाज्मोडेस्माटा बने होंगे कि इन दो सेल्स के दरमियान एक्सटेंशन होती है और ये अपना जो पॉइजन है वो सिंथेसाइज कर करके इस ट्राइकोजन सेल में सिक्रीट करता आता है। ये जो सीटी का ल्यूमेन है इसमें सारे का सारा पॉइजनस जो फ्लूइड है वो भर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर से हॉलो है, इसके अंदर कैविटी है, तो वो सारे का सारा जो पॉइजनस फ्लूइड है वो इस सीटी के अंदर भर देते हैं। और आगे से ही क्योंकि बंद होता है तो वो भरा हुआ रहता है। फिर क्या होता है हमारे पास, द पॉइजन कम्स आउट फ्रॉम सीटा व्हेन टिप्स आर ब्रोकन ऑफ। तो क्या होता है कि ये तब तक बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही आप उसको टच करते हैं तो ये टिप क्या हो जाती है, उसकी टूट जाती है। तो जैसे ही टिप टूटती है तो इसके अंदर जो टॉक्सिक या पॉइजनस फ्लूइड है वो क्या होता है, वो बाहर निकल आता है। और जैसे फॉर एग्जांपल इसके आगे कोई प्रीडेटर आ गया है तो जैसे इस पे अटैक करता है तो इसके जो सीटी होते हैं ग्लैंडुलर सीटी, तो उस अटैक और लड़ाई के दौरान, अटैकिंग के दौरान जो है उसकी जैसी टिप्स टूटती हैं तो वो ग्लैंडुलर या पॉइजनस फ्लूइड जो है वो उस प्रीडेटर पे या एनिमी जो है, जो दुश्मन है, उसकी बॉडी पे चला जाता है। और चूंकि ये पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, और बहुत ज़्यादा ये क्या कर देता है उस इंसेक्ट को, या तो पैरालाइज कर देता है प्रीडेटर को, या फिर इतनी ज़्यादा पेन की फीलिंग प्रोड्यूस करता है कि वो जो प्रीडेटर या जो एनिमी है वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो हमारे पास हम वापिस से पढ़ते हैं, दे फंक्शन एज आउटलेट्स। देखें ग्लैंड सेल ये रहा और ये सारा ट्राइकोजन सेल है, तो ये सिर्फ उसके आउटलेट के तौर पे काम करता है कि यहाँ से उसकी जो सिक्रीशन है वो बाहर निकल सके। एपिडर्मल ग्लैंड सेल एंड आर रिजिड एंड स्टाउट। ठीक है, अगर ये सॉफ्ट होते तो ये इनके ऊपर कोई भी अटैक होता तो ये अपने मूव हो जाते, इधर उधर हो जाते। तो चूंकि ये रिजिड और स्टाउट होते हैं, स्टाउट मीन्स साइज में थोड़े छोटे, ठीक है, लाइक इतनी ज्यादा इनकी लेंथ ज्यादा नहीं होती बाकी हेयर्स की तरह, ये स्टाउट होते हैं, थोड़े से छोटी लेंथ के होते हैं। ग्लैंड सेल्स हैव टॉक्सिक सिक्रीशंस फॉर डिफेंस। तो डिफेंस के लिए इनमें टॉक्सिक सिक्रीशन होती है। और एक नॉर्मल जो सीटी है वो तब ग्लैंडुलर सीटी बन जाता है जब उसके एडजेसेंट सेल जो है वो ग्लैंड सेल में तब्दील हो जाए। और ये ग्लैंड सेल फिर क्या करता है, ये पॉइजनस फ्लूइड सिक्रीट कर करके ये जो सीटी का ल्यूमेन है इस ल्यूमेन में भरता जाता है। और जैसे ही फिर कोई एनिमी अटैक करता है या कोई प्रेडेटर अटैक करता है तो उस अटैकिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि ये रिजिड है, तो ये जो इसकी टिप पे जैसे ही प्रेशर आता है इसकी टिप क्या हो जाती है, वो टूट जाती है, रिमूव हो जाती है। और इसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है वो उस प्रेडेटर की बॉडी पे लग जाता है या जो एनिमी है उसकी बॉडी पे लग जाता है। एज अ रिजल्ट या तो वो पैरालाइज हो जाता है वहीं पे, या फिर वो पेन की फीलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो वहाँ से स्केप हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्टिकेटिंग हेयर्स ऑफ लेपिडोप्टेरस लार्वा। हमारे पास लेपिडोप्टेरस लार्वा है एक किस्म का, उसके ऊपर अर्टिकेटिंग हेयर्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि आप ये कैटरपिलर्स को पकड़े ना तो उनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं आपको नजर, जैसे आप पकड़ेंगे उसको अपनी स्किन पे बिठाएं तो वो हेयर्स में से एक फ्लूइड निकल के आपकी स्किन पे लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग भी फील होगी और बहुत ज़्यादा पेन भी फील होगा। तो वही अर्टिकेटिंग हेयर्स जो हैं लेपिडोप्टेरस लार्वे के, वो हमारे पास ग्लैंडुलर सिटी की एग्जांपल हैं। लाइक अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, अच्छा, तो आप अगर ये देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास कैटरपिलर है और ये इसके सारे अर्टिकेटिंग हेयर्स हैं। तो जैसे ही कोई इस पे अटैक करता है या कोई आप इसको पकड़ते हैं तो इनकी टिप्स टूटती हैं और इसमें से पॉइजनस फ्लूइड निकलता है और वो आपकी बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस, जो ह्यूमन बॉडी है उस पे एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है और पेन की फीलिंग भी आती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ स्टिंग किया हो, जैसे हनी भी स्टिंग करती है या जो आपका वेस्प का स्टिंग होता है उस तरह जैसी फीलिंग होती है, ये भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्लूइड होता है। तो ये हमारे पास है ग्लैंडुलर सिटी। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, द ग्लैंड सेल इज अ सिस्टर सेल ऑफ ट्राइकोजन एंड इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्राइमरी सीटा फॉर्मिंग सेल। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ग्लैंड सेल है दिस वन, ये इसका सिस्टर सेल है। सिस्टर सेल मीन्स ये एक ही सेल था पहले, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद एक सीटा फॉर्मिंग सेल बन गया या ट्राइकोजन सेल बन गया और दूसरा जो है वो ग्लैंड सेल बन जाता है। अच्छा, तो आई होप कि ग्लैंडुलर सिटी की आप लोग को समझ आ गई होगी। सो द फोर्थ टाइप ऑफ सिटी आर द सेंसरी सिटी। और ये सेंसरी सिटी हमारे पास नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारे पास सेंस करती है किसी भी स्टिमुलस या
उसको सेंस करेगी और नर्वस सिस्टम तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाती है. So they are present in certain parts of body, for example, leg, antennae, mouth parts, etc. and are connected with nervous system. ठीक है, हमारे पास माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे पास सेंसरिसिटी, तो हमारे पास माउथ पार्ट्स में क्या होता है कि ये टेस्ट वगैरह के लिए जो उसको सेंस करने के लिए, या ये चीज़ जो है एडिबल है, खाने के काबिल है या खाने की चीज़ नहीं है, इसके इन चीज़ों को आपस में इन चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास सेंसिटिविटी यूज होते हैं. इसके अलावा एंटीनी पे प्रेजेंट होते हैं. जब एंटीनी हम पढ़ेंगे तो एंटीनी का फंक्शन हम क्या कहते हैं, एंटीनी जो है इंसेक्ट का सेंसरी ऑर्गन है, और वो सेंसरी ऑर्गन किस तरह बनता है कि उन एंटीनी पे ही हमारे पास सेंसरिसिटी प्रेजेंट होते हैं. लाइक में जब एंटीनी हम लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोग को डिटेल से भी वो दिखाऊंगा. तो ये जो हमारे पास सेंसिटिविटी होते हैं, ये क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टिमुलस के बारे में, लाइक टेम्परेचर में चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ह्यूमिडिटी के चेंज में इंफॉर्मेशन देते हैं. इसके अलावा जो एयर की स्पीड कितनी आ रही है, कहीं पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास चूंकि ईयर्स नहीं होते इंसेक्ट में, तो वो साउंड की वेव्स जो आती हैं तो वो इन सिटी को मूव करती हैं, और इस मूवमेंट से ये पता करते हैं कि साउंड कहाँ से आ रही है और किस इंटेंसिटी की साउंड है. तो इस तरह बहुत से काम है, फंक्शन है इन सेंसरिसिटी के. तो हमारे पास सिंपली क्या होता है कि बाकी सब उसी तरह है. लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सिंपल सीटी है, अंदर से हॉलो है, इसका ये पिट से राइज हो रहा है अल्वियोलस से, ये इसके आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, ये ट्राइकोजन सेल है, ये हमारे पास टॉर्मोजन सेल्स हैं, ये सॉकेट फॉर्मिंग सेल. बस सिंपली चेंज क्या होता है कि हमारे पास ये जो ट्राइकोजन सेल है, जो सीटी फॉर्मिंग सेल है, उसमें क्या होता है, कुछ ट्राइकोजन सेल्स में जो नर्व है, या जिसको हम कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन जो है, सेंसरी न्यूरॉन उनके साथ अटैच होता है. और क्या होता है कि ये अब सेंसरी न्यूरॉन इसके साथ अटैच है, इसमें ये क्या करता है कि ये स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल अगर ये एयर की मूवमेंट मालूम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एयर आएगी, क्योंकि मूवेबल है तो ये हिलेगा. तो जिस इंटेंसिटी से हिलता है वो इंफॉर्मेशन ये नर्व सेल जो है उसको, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं. ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर है, और भी बहुत सी स्टिमुलस में, जितने भी कोई भी स्टिमुलस होता है उसको ये डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंच जाता है. तो बाकी सारा सिस्टम वही है, खाली ये जिसकी जो ट्राइकोजन सेल के अंदर न्यूरॉन अटैच होता है, और ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, गैंग्लियन तक. फिर वो कोई अगर रिस्पॉन्स शो करना हो तो फिर रिस्पॉन्स शो होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की सीटी की, कौन कौन सी हमने पढ़े, क्लोथिंग हेयर्स, स्केल्स, ग्लैंडुलर सीटी, और हमारे पास हैं सेंसरी सीटी. ठीक है, अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं क्यूटिकुलर अपेंडेज की दूसरी टाइप, दैट आर स्पर्स. ठीक है, हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है सीटी और स्पर में, कि हमारे पास जो सीटी हैं वो यूनिसेलुलर है, उनका ओरिजिन जो है यूनिसेलुलर इन ओरिजिन है, लाइक एक एपिडर्मल सेल से ये एराइज होते हैं. हम अभी तक यही पढ़े थे. तो ये यूनिसेलुलर ओरिजिन के, जबकि जो स्पर्स है हमारे पास दे आर ऑफ मल्टी सेलुलर ओरिजिन. ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ओरिजिन के हैं, लाइक इसमें बहुत एक से ज्यादा एपिडर्मल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, lined by a layer of formative epidermal cells. इसमें पूरी लेयर होती है. The lateral claws of feet of insect are large movable spurs. Spurs may bear a unicellular process CT. ठीक है, लाइक अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास मेम्ब्रेनस जॉइंट है, और ये पूरी की पूरी यहाँ पे क्यूटिकल, यहाँ से पूरी आउटग्रोथ है, और ये हमारे पास एपिडर्मल सेल भी, यानी कि पूरी मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ की वजह से जो बॉडी वाल है हमारे पास, इंसेक्ट की जो इंटिगुमेंट है, उस पूरी की आउटग्रोथ की वजह से हमारे पास यहाँ पे स्पर्स बनते हैं. तो सीटी और स्पर में क्या डिफरेंस है, जो हमारे पास सीटी है वो यूनिसेलुलर इन ओरिजिन होता है, और स्पर्स जो है हमारे पास वो मल्टी सेलुलर इन ओरिजिन होते हैं. लाइक ये देखिए, आपको बहुत से सेल्स नजर आ रहे होंगे, और ये उन पे क्यूटिकुलर लेयर है, और ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस जॉइंट के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवेबल होते हैं. लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पता नहीं, लेटरल क्लॉज. अच्छा, ये जो हमारे पास ये क्लॉज हैं, ये हमारे पास दीज क्लॉज, ये हमारे पास इंसेक्ट की लेग है, और इंसेक्ट की लेग के एंड पे 2 क्लॉज लगे होते हैं. नाउ दीज क्लॉज आर नोन एज स्पर्स, और ये हमारे पास आउटग्रोथ्स हैं और मूवेबल हैं, लाइक ये मूव करते हैं. आ रही है समझ? तो ये हमारे पास स्पर्स की एग्जांपल है. तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल थी क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की. ठीक है, एक सीटी और एक स्पर. क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, मूवेबल होंगे, मेम्ब्रेनस जॉइंट के जरिए अटैच होंगे. ठीक है, क्या क्या है,
एक मेम्ब्रेनस ज्वाइंट के जरिए उसके साथ अटैच होंगे क्यूटिकल के साथ, और दूसरा मूवेबल होंगे। ये मेन प्रॉपर्टीज हैं क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की, ठीक है, जो हमने यहाँ पीछे पढ़ी हैं। अगर हम वापस पीछे जाएं, ठीक है, और हमारे पास एपिडर्मल सेल से राइज होंगे, मींस एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके बाद हमने सीटी पढ़ा, और इसकी दो टाइप्स हैं, सीटी और स्पर्स। सीटी हमारे पास यूनिसेलुलर ओरिजिन है, और जो हमारे पास स्पर है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर इन ओरिजिन होता है। और सीटी की हमने मुख्तलिफ टाइप्स ही पढ़ी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्यूटिकुलर आउटग्रोथ, दैट आर क्यूटिकुलर प्रोसेसेस। सो क्यूटिकुलर प्रोसेसेस में हमारे पास इसकी भी तीन प्रॉपर्टीज है, लाइक दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्यूटिकल। इसमें हमारे पास एपिडर्मल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास क्यूटिकुलर लेयर का इंटीग्रल पार्ट होता है। नो मेम्ब्रेनस आर्टिकुलेशन, कोई मेम्ब्रेनस आर्टिकुलेशन नहीं होती, देयरफॉर दे आर इमूवेबल। तो ये मूव नहीं करते बल्कि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज माइक्रोट्रिकिया एंड द सेकंड आर द स्पाइंस। तो जो माइक्रोट्रिकिया वही सेम है, जैसे सीटी यूनिसेलुलर इन ओरिजिन था, ये यूनिसेलुलर इन ओरिजिन है। सॉरी, इसमें तो सेल इन्वॉल्व नहीं है, लाइक ये छोटे होते हैं, और ये हमारे पास स्पाइंस। और ये अगर हम पढ़ें, दे आर माइन्यूट हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ क्यूटिकल। सिर्फ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, लेकिन उसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं होता, और ना ही कोई मेम्ब्रेनस जॉइंट होता है। बस ये क्यूटिकल की आउटग्रोथ होती है, प्रेजेंट ऑन द विंग्स ऑफ सर्टेन डिप्टरन्स। इसके अलावा स्पाइंस जो हैं, दे आर आउटग्रोथ्स ऑफ क्यूटिकल विच आर मोर और लेस थॉर्न लाइक एंड हैविंग अ मल्टीसेलुलर ओरिजिन प्रेजेंट इन बीटल्स एंड हाइमेनोप्टेरा। लाइक इस ये होता तो क्यूटिकल की आउटग्रोथ है, लाइक इसके अंदर वो भी होता है, लाइक स्पर्स। और इसमें यही फर्क है कि यहाँ पे स्पर्स जो है वो हमारे पास मेम्ब्रेनस जॉइंट के साथ अटैच होता है, बल्कि इसमें, लेकिन इसमें जो है, जो स्पाइंस है, इसमें मेम्ब्रेनस जॉइंट नहीं होता, और ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर या थोड़ा सा माइक्रोट्रिकिया से ये बड़ा होता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, तो हमारे पास जो क्यूटिकुलर प्रोसेसेस है, हमने क्यूटिकुलर प्रोसेस स्टार्ट की हुई है। सो दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्यूटिकल एंड नो मेम्ब्रेनस आर्टिकुलेशन, दे आर इमूवेबल। और एक और जो हमने पॉइंट इसमें ऐड करना है, दैट दे आर नॉन सेलुलर, कि इसमें सेल्स जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूटिकुलर प्रोसेस की फोर प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इनमें दो, जिनकी जो दो टाइप्स हैं, एक माइक्रोट्रिकिया और एक स्पाइंस। जो माइक्रोट्रिकिया है वो स्मॉल होते हैं, और स्पाइंस जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये यहाँ पे मैंने डायग्राम ये सही बनाई है, लेकिन यहाँ पे जो है ये थोड़ी मुझसे गलत हुई है। ये डायग्राम आप इसको इग्नोर करें, मैंने एक और डायग्राम आपके लिए इधर डाली है। लाइक अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर है, तो ये मेम्ब्रेनस ज्वाइंट के साथ अटैच है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीटी है, और ये हमारे पास जो है स्पर, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास माइक्रोट्रिक है, लाइक सिर्फ क्यूटिकल का आउटग्रोथ है, और ये बड़े बड़े जो हैं ये हमारे पास स्पाइंस हैं। तो आई होप आप लोग को इसकी समझ आई होगी। तो अगर समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा फिर मैं वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करूंगा, या जो भी कंफ्यूजन होगी वो हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द क्लास। अल्लाह हाफिज़।